बहुत देर से बुला रही थी तुम्हें। क्या 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 हुआ? इतना हाफ क्यों रही हो? क्या बात है? हमारे घर की बहू अचानक से बहुत बीमार पड़ गई है। अरे तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ, आप यहाँ बैठिए, रुकिए। हाँ बेटा, तू ले जा। मैं तो दौड़ दौड़ कर थक गई हूँ, जरा यहाँ बैठती हूँ। बहू, कहाँ है रे? ओ बहू, सुना मेरे घर में क्या हुआ? नहीं बूढ़ी माँ, क्या हुआ? मेरी बहू दोपहर में पोते को बहुत मार रही थी। हाँ, मेरे बेटे ने बताया कि उसने अपने पापा की जेब से पैसे चुराकर बिस्कुट खरीद कर खाए। इसी कारण रामू ने बहू को पीटा और बहू ने गुस्सा जाकर पोते पर निकाला। एक दिन बिस्कुट खा लिया तो इतनी शिकायत करने की क्या जरूरत? ये काम किसने किया? मैंने ही किया। तब समझ नहीं पाई कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आप कह रही हैं कि बहू ने सतीश को मारा, तो बहू अचानक बीमार कैसे हो गई? पता नहीं, बस इतना देखा कि अचानक छाती में दर्द हुआ और गिर पड़ी। अरे राम, मुझे अब डर लग रहा है। लोग कहते हैं कि आपके पास मृत्यु योग है। मेरे पास 5 नहीं 10 नहीं, बस एक ही बेटा है। तू भी अब उर्मीमाला की तरह मुझे ही दोष दे रही है। अरे अम्मा जी, वो उर्मीमाला को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हे राम, बहू हमें छोड़कर चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी? ये क्या कह रही हो आप? मैंने कहा अस्पताल ले जाना है और तुम कह रही हो कि वो मर गई। गजब बात करती हो। कुबड़ी बुढ़िया जो कहती है वही होगा। तुम ज्यादा बातें मत करो। मैं बूढ़ी माँ के साथ चलकर देखती हूँ क्या किया जा सकता है। बाबू, क्या उर्मी काकी सचमुच मर गई? हाँ रे, बुढ़िया काकी ने जो कहा था वो सच हो गया। अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। अच्छा, मतलब माँ ने जो कहा था वो सही? बाप रे, बुढ़िया काकी जिसे कहती है वही मर जाता है। अरे गांव में लोग कितनी तरह की बातें फैलाते हैं। तेरी माँ भी सबकी बातें सुन सुनकर यकीन करने लगी है। इसीलिए ही माँ ने मुझे आज बुढ़िया के सामने जाने नहीं दिया। बेटा, ऐसे अंधविश्वास नहीं मानने चाहिए। लेकिन क्या कहूँ, मामला ऐसा हुआ है कि गांव के लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। वो तो ये मानेंगे ही मानेंगे। अच्छा बाबू, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं आज उससे बात करता तो मेरा क्या होता? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर। और मेरे बच्चे, डर मत। वो बुढ़िया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन हाँ, ये सच है कि जब से मृत्यु योग की बात फैली है ना, गांव में शांति नहीं है। सब डरने लगे हैं। अच्छा बाबू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुबड़ बुढ़िया ने कहा इसीलिए काकी मरी है? हाँ, अब ये नहीं पता बेटा, पर एक बार डर और शक लोगों के दिल में बैठ जाए ना, तो बुढ़िया को तो दोष सुनना ही पड़ेगा। चलो बाबू, काकी को देखने चलते हैं। मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। हाँ, चल। पर तेरी माँ देखेगी तो नाराज होगी, तब भाग मत जाना, ठीक है? तुम तो हो ना मेरे साथ बाबू, मुझे क्या डर है। चलो बाबू, चलते हैं, चलो। देख सतीश, तेरे बापू अब तक नहीं आए। बीवी मर गई और आदमी घर नहीं लौटा। शायद मेरे बाबू को खबर नहीं होगी। सुबह से काम पे गए हैं ना, वापस आए ही नहीं। आ गए बेटा, देखो क्या हो गया। कोई जाकर रामू को खबर दे। एक बार अपनी पत्नी का आखिरी चेहरा तो देख ले। हाँ, मैंने लोगों को भेजा है। पता नहीं कहाँ नशा करके पड़ा होगा। खबर मिलेगी तो आ जाएगा। देखा बुढ़िया माँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ।
अर्णव चुप। और बूढ़ी माँ, दया करके किसी के लिए मृत्यु बाणी मत बोलिए। अगर दादी नहीं कहती तो मेरी माँ कभी नहीं मरती। दादी की वजह से मेरी माँ मरी है, दादी की वजह से। अच्छा हुआ, सारा गांव फैलाता था कि मैं लोगों को मार देती हूँ। अब लो, हो गया। अरे चुप रहिए, गुस्से में आप कुछ भी बोलेंगे तो लोग और गलत समझेंगे। चुप रहिए। बाबूजी आ गए, बाबू आ गए, बाबू। अरे कहाँ थे रामू भाई तुम? मैं तो सुबह से काम पर था, ये क्या हो गया? अब आखिरी विदाई दे दो। अब झगड़ा झंझट कुछ नहीं। माँ के पास मत जाना। माँ, अगर तुम्हें मृत्यु योग था तो पहले बता देती। मैं आज उर्मिला को नहीं मारता। वो हमेशा कहती थी कि अगर मैं नशा करके घर आया तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। आज तू नशा करके नहीं आया, ये देखकर तेरी बीवी कितनी खुश होती, पर अब तो वो रही नहीं। दादी, अब नाटक मत करो। तुमने ही माँ को मारा है। तुम्हारे कहने से कोई कैसे मर सकता है? बिस्कुट खा लेने पर कोई मरता है क्या? अरे ऐसे मत बोलो बच्चे। इंसान किसी को बोलकर नहीं मार सकता। तेरी माँ का दिल रुक गया था, इसीलिए वो मर गई। हाँ सतीश, तू डर मत, हम सब है ना, हम तेरा ख्याल रखेंगे। हाँ बेटा, तुम दोनों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? लेकिन तुम भी आज से अच्छे बच्चे बनोगे, बहुत पढ़ाई करोगे। बोलो हाँ, है ना? चुप हो जा, चुप हो जा बच्चे। कौन जा रहा है रे सड़क से? कौन जा रहा है? मैं हूँ बूढ़ी माँ। घर में पानी खत्म हो गया, पानी भरने जा रही हूँ। मुझे जरा 4 कौर भात दे दे। कल से कुछ नहीं खाया। कल खाने को मांगने गई थी, उन्होंने कहा आ जाना, तब से भूखी बैठी हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी घर से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कलश यहीं रख रही हूँ, संभालिएगा। कोई मुझे खिलाता नहीं, सब मुझे अपशगुनी कहते हैं। तू बड़ी अच्छी है लता, तूने मुझे खाना दिया। आपके ऊपर बहुत दया आती है माँ। उर्मी भाभी भी बहुत अच्छी थी, बेचारी अकेले अकेले कितना कुछ संभालती थी। कौन जाने। ए माँ, सतीश कहाँ गया है? देखा है कहीं उसको? हरामी फिर से मेरा पैसा लेकर भाग गया। आज भी मैं अपने पैसे नहीं मिलेंगे ना, बहुत मारूंगा उसको। अरे तुम लोगों की बातों में मैं कहाँ आती हूँ? जो करना है करो, मैं तो लता बहू का दिया खाना खा लेती हूँ। दादा, आप सतीश को मत मारना। लड़का कल ही अपनी माँ को खो चुका है। आज अगर उसे मारोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, उर्मी माला के रहते हर गलती के लिए सतीश को ही दोष देता था। अब तो वो भी रूठ कर चली गई है। अब किस पर इल्जाम लगाऊं, किस पर? बूढ़ी माँ, आप खाना खा लीजिए, मुझे फिर पानी भरने जाना होगा। कलश खाली हो गया तो हमारे बाबूजी खाना खाते समय पानी ना मिले तो बहुत गुस्सा करेंगे। ए सतीश, कहाँ भागा जा रहा है? बाबू के पैसे चुरा लिए ना, इसीलिए वो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। तू बार बार ऐसा क्यों करता है रे? बाबू तो सारे पैसे नशे में उड़ा देते हैं। उनके पास पैसा रहेगा ही नहीं तो मुझे खाना मिलेगा ही नहीं, इसीलिए चुरा लिया मैंने भी खाया और बाबू भी नशा नहीं कर पाया। तो ऐसे तो दोनों का भला हुआ ना। अरे वाह, क्या अक्ल है तेरी। लेकिन बेटा, चोरी करना अच्छी बात नहीं, अब मत करना। तेरे बाबू ने पकड़ लिया तो बहुत पीटेगा।
काकी माँ हाथ दीजिए, उठने की कोशिश कीजिए, लाइए। नहीं रे, तू छोटा है, तू मुझे उठा नहीं पाएगा। तू जाकर तेरे काकू और अर्क दादा को बुला ला। लेकिन आपको यहाँ छोड़कर कैसे जाऊं? मुझे डर लग रहा है। डर मत, जा, हमारा घर तो यहीं पास में है। तेरे काकू को जल्दी बुला ला। अरे लता, तुम कैसे गिर गई? क्या कहूँ, खुद भी नहीं समझ पाई। कलश हाथ से फिसल गया और मैं भी गिर पड़ी। बाबा, जल्दी से माँ को उठाओ माँ को। बाप रे बाप, लता, लगता है कि तुम्हारी हाथ की हड्डी टूट गई है। अभी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। चलो। हाँ, जल्दी चलिए दादा। अरे ओ लता बहू, अभी कलश लेकर दौड़ रही थी और अब इस हालत में कहाँ चल दी? इसे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कि हाथ टूट गया है। अभी अस्पताल ले जा रहा हूँ। बेटा, तुम घर पर रहो, दरवाजा खुला है। दादा के साथ रहना, मैं अस्पताल से लौटकर तुम दोनों को ले जाऊंगा, ठीक है? अब लता बहू भी मर गई, मुझे भात कौन देगा? बाबा, सुना आपने माँ के भी बारे में? काकी क्या कह रही है कि वो मर जाएगी। ओहो, ऐसी बातों पर ध्यान मत दो, ये सब अंधविश्वास है बेटा। सुनो, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, सहन नहीं हो रहा। हाँ, बस, अभी चल रहे हैं। अभिजीत, घर बार संभालना, मेरे बेटे का ख्याल रखना। बाबू, तुम अच्छे से रहना, मैं चलती हूँ। ऐसी बातें मत करो लता, हाथ टूटने से कोई नहीं मरता। रो मत दादा, अगर बुढ़िया की बातों से काकी माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। हाँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तेरी माँ मुझे देख नहीं सकी, इसलिए बिना भात दिए ही मर गई। तू क्या कर लेगा रे? अरे क्या हो गया? इतनी चीख पुकार काहे मचा रखी है? और सतीश, मेरे पैसे चुरा कर फिर घर आ गया तू, हैं? कहाँ गए मेरे पैसे? मैं पैसे लौटा दूंगा बाबू, लेकिन अभी कुछ मत बोलो। अभी ये देख रहे हो ना, ये दादा बहुत दुखी हैं। क्या हुआ बेटा, काहे रो रहा है? काकी माँ ना नल में गिर गई थी, काकू उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन ये कजरी बुढ़िया है ना, ये कह रही थी कि काकी माँ वापस नहीं आएगी। अरे वो बोल दे तो क्या हो गया? वो तो रोज कुछ न कुछ बकती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उर्मी काकी माँ को अस्पताल ले जाते समय भी यही बोला था, और वो सच में मर गई। मैंने कहा था ना दादा, इस बुढ़िया से दूर रहा करो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ए, सच सच बोल, तेरी माँ को भी मेरी माँ ने कहा था ना कि वो मर जाएगी, हैं? मन में आया तो कह दिया, इसलिए क्या मैं उन्हें मार देती हूँ? उनकी उम्र पूरी हो गई थी, इसलिए मरे, मेरी वजह से नहीं। अरे बस, रहने दो बूढ़ी माँ को। किसी का हाथ टूट जाए तो वो मरता नहीं है, और आपकी बात सच हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वजह से ही कोई मरेगा। अरे माँ तुम आ गई, मैं बहुत डर गया था। हाँ काकी माँ, आप तो ठीक हो। अरे मेरे बच्चों, इतना डर गए थे, अब चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। हाँ, कुछ देर के लिए तो मैं भी सोच रहा था कि माँ की मौत की नजर सच होती है।
हाँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, कोई मौत की नजर नहीं होती है। बस कभी कभी बातें संयोगवश सच हो जाती है, जिसे इत्तेफाक कहते हैं। हाँ दादा, मेरा भी आज भ्रम टूट गया। क्या सतीश तुम्हारा भी टूटा? हाँ, कल से गांव में कोई नहीं कहेगा कुजरी बुढ़िया की मौत की नजर है। आज की घटना से सबको समझना होगा कि ये सब गलत है। मतलब अब से लोग मुझे अलग नजर से नहीं देखेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं दादी माँ। और दादा, आपको भी ये नशा छोड़ना होगा। आज से आप सतीश का बहुत ध्यान रखिए। मैं अब इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती।